नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। झारखंड में एनडीए बर्बाद हो गई है, लेकिन बिहार में एनडीए जो है आबाद है और मजबूत स्थिति में है। एक साइड एनडीए है तो दूसरी साइड महागठबंधन जो है वाले हैं बिहार में, और महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव, जो अब प्लान बना रहे हैं। प्लान ये कि किस तरीके से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मात देना है, और उनके प्लान में जानते हैं झारखंड भी है। दरअसल पिछली दफा हुआ यूं था कि साल 2020 में जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ी तो थी, लेकिन अलग महागठबंधन का हिस्सा जो है वो नहीं थी जेएमएम। लेकिन इस बार जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम बिहार में महागठबंधन का हिस्सा जो है वो होने जा रही है। बीते 2020 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जेएमएम ने 5 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ा था, जिसमें कि चकई बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। चकई में जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार यानी कि जेएमएम के उम्मीदवार को तकरीबन 17,000 वोट जो है वो आए थे, और सुमित सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे वो महज 500 कुछ वोटों से जीतते हैं। यानी कि अगर जेएमएम महागठबंधन का हिस्सा होती साल 2020 में तो चकई से सुमित सिंह चुनाव न जीत पाते। पिछली दफा झाझा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती और चकई में जो है वो के चुनावी रन में जेएमएम अलग चुनाव लड़ी थी, और इस बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जेएमएम को भी अपने साथ रखेंगे। क्यों साथ रखेंगे हम विस्तार से बताएंगे, और साथ ही उस 19 साल की लड़की की भी बात करेंगे जो कि अब 2025 में बिहार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, जयराम महतो। तेजस्वी यादव पूरी कोशिश होगी तेजस्वी यादव की कि जयराम महतो को भी अपने खेमे में रखें। तो सबसे पहले हम आपको पहला ग्राफिक्स चला रहे हैं इस वीडियो का, जहां पर देखिए कि झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बिहार साइड कुल 13 विधानसभा सीट आती हैं। सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा इन विधानसभाओं में किसके विधायक हैं और क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, और तेजस्वी यादव क्यों चाहते हैं कि एक साल 2025 में जेएमएम भी उनके साथ रहे, क्योंकि उनके साथ रहने से बहुत ही बल मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, चिनारी विधानसभा, नबीनगर विधानसभा, कुटुंबा विधानसभा, शेरघाटी विधानसभा, बाराचट्टी विधानसभा, इमामगंज, बोधगया, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, चक्कई, बेलहर और कटोरिया विधानसभा सीट, ये बिहार की विधानसभा अलग अलग विधानसभा सीट है जो कि झारखंड के सीमा से लगती है। इसकी कुल संख्या जो है वो 13 है, और इन 13 विधानसभा सीटों में साल 2020 में हुए चुनाव में 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, तो 5 सीट पर एनडीए का कब्जा है, और एक निर्दलीय यानी चकई वाले सुमित सिंह है। लेकिन ये दिख रहा है कि 7 सीट पर महागठबंधन का कब्जा है, लेकिन क्यों कब्जा है 7 सीट पर? क्योंकि 5 सीट तो चिराग पासवान ने जिता कर दी है तेजस्वी यादव, या कहें कि महागठबंधन के साइड। अगर 2020 के पॉलिटिकल मैथमेटिक्स पर गौर फरमाएं तो इस बार इन 13 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही तेजस्वी यादव जीत सकते हैं। लेकिन अगर हेमंत सोरेन का साथ रहा, अगर जयराम महतो का साथ रहा, देखिए जब चौथी बार शपथ ले रहे थे हेमंत सोरेन तो जयराम महतो जो है वो हेमंत सोरेन के मंच पर आए थे। मैसेज साफ था, इशारा साफ था, और हो भी सकता है और कहा भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन के साइड रह सकते हैं जयराम महतो। हालांकि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि जयराम महतो जब 2025 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हों बिहार में तो एक आध 2 सीटों पर जो है वो प्रचार करने आ जाए तो बड़ा बल मिलेगा, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, या कहें कि सीमावर्ती बिहार और झारखंड के सीमावर्ती विधानसभा में। ठीक है, तो अब हम देखिए, आप देखिए, अब हम दूसरा ग्राफिक्स चला रहे हैं और ये विस्तार से आपको बता रहे हैं कैसे चिराग पासवान की भूमिका की वजह से इन 13 विधानसभा सीटों में से जो है वो जीत जाते हैं तेजस्वी यादव 7। तो सबसे पहले शुरुआत बोधगया से ही कर लेते हैं। शहरी वोट सीट है। यहाँ से देखिए 2020 में क्या हुआ था, जल्दी बताएंगे। देखिए, सर्वजीत कुमार जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 80,926 वोट आए थे। बीजेपी के हरि मांझी को 76,218 वोट आए थे, और अजय पासवान जो कि आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुआ करती थी उसके उम्मीदवार थे, उन्हें वोट आता है 9,311 और जीत का अंतर है 4,708। यानी कि अगर
आरएलएसपी का उम्मीदवार की वजह से जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार जीत गए। अगर ये उम्मीदवार का वोट जो है वो 2025 में काउंट कर ले बीजेपी के साइड, तो फिर सरबजीत कुमार 2025 में चुनाव जीत नहीं सकते। ये मैं 2020 के पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के आधार पर 2025 में क्या हो सकता है ये बता रहा हूँ, लेकिन यही होगा ऐसा नहीं है। बस एक जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की हालत जो है वो जो बिहार और झारखंड की सीमावर्ती में जो विधानसभा लगते हैं वहां पर बहुत ही पतली है, और हालत जो पतली है उसे मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव रणनीति तैयार करते हैं। दूसरा विधायक बाराचट्टी को ही देख लीजिए, यहाँ से ज्योति देवी जो हम पार्टी की हैं, जो कि संतोष सुमन की सास हैं, वो 72,491 वोट से उनको आए थे, और समता देवी आरजेडी के उम्मीदवार 66,173 वोट आए थे, और एलजेपी की रेणुका देवी को 11,244 वोट आए थे, और जीत का अंतर 6,318 रहा। यानी कि अगर उस वक्त साल 2020 में एलजेपी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाते, और इस बार तो एलजेपी के उम्मीदवार हम के साथ हैं, तो कैसे जीतेंगे तेजस्वी यादव। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लान तेजस्वी ने बना लिया है, और क्या है वो प्लान विस्तार से हम आगे बताएंगे। नवीनगर विधानसभा को ही देख लीजिए, राजपुर बहुत बहुल सीट ये मानी जाती है। यहाँ पर मंजू अग्रवाल आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, 61,804 वोट आए। विनोद यादव जेडीयू से 45,114 वोट आते हैं, और एलजेपी के उम्मीदवार को 24,107 वोट आ जाता है, और जीत का अंतर महज 16,990 है। यहाँ पर भी आरजेडी के उम्मीदवार इसलिए जीते क्योंकि एलजेपी चुनावी रन में थी, और बीजेपी का वोट जो है वो कटा, जेडीयू का वोट जो है वो कटा और एलजेपी के साइड गया। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि इस बार एलजेपी और जेडीयू का वोट अगर एक साथ कैलकुलेट कर दें तो मुश्किल में है 2025। हालांकि ये मैं 2020 के पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके चीजें मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते, चेनारी को ही देख लीजिए। चेनारी में तब अब वो बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन चेनारी में मुरारी गौतम को 71,701 वोट आए थे। जेडीयू के ललन पासवान को 53,658 वोट आए थे, और चंद्रशेखर पासवान जो कि एलजेपी के उम्मीदवार थे तब 18,074 वोट आए थे, और जीत का अंतर था 18,003। यानी कि कांग्रेस के मुरारी गौतम इसलिए चुनाव जीते थे क्योंकि वोट कटा था, बटा था। एलजेपी ने 18,000 वोट काटा था, अगर ये वोट नहीं कटा होता तो कांग्रेस के मुरारी गौतम जो अभी बीजेपी में चले गए, हालांकि तब विधायक नहीं बनते। ये पॉलिटिकल ग्राफिक्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि 13 विधानसभा सीट पर भले ही 60 पर अभी महागठबंधन का कब्जा हो, लेकिन ये कब्जा 2025 में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लोजपा हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों नेता जो है इस वक्त एनडीए का हिस्सा है, और लग भी रहा है कि एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे 2025 में। तो ऐसे में अब नया समीकरण बनाने की जुग्गत में जो है वो तेजस्वी यादव लग गए हैं। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि पिछली दफा जेएमएम चाहती थी कि वो महागठबंधन का हिस्सा बिहार में हो, लेकिन ऐसा हो न सका। 5 सीट पर जेएमएम जो है वो चुनाव लड़ती है, झाझा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती, चकाई। एक जानकारी और दे दे कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसी बिहार विधानसभा में कितनी सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है पता है आपको? 2 सीटें। वो कौन सी सीटें हैं? वो है आपको कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया से वो विधायक है निक्की हेम्ब्रम, और मनिहारी भी जो है वो से कांग्रेस के एक प्रत्याशी, नाम याद नहीं आ रहा, वो विधायक। यानी कि इन 2 सीटों पर अगर बिहार में अगर बात करें कि पप्पू यादव का बयान ही अगर रख लेते हैं सामने, तो पप्पू यादव ने कहा है कि देश के सबसे बड़े नेता आदिवासी समाज का अगर कोई है तो हेमंत सोरेन। आखिर बिहार में आबादी कितनी है आदिवासी की, कितने सीट पर जो है वो पकड़ रखते हैं, किसी को हराने और जिता सकते हैं आदिवासी समाज के लोग। तो आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार ने 2023 में जाति आधारित सर्वे करवाया था ना, उसकी रिपोर्ट की अगर माने तो एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो है वो बिहार में कुल उनकी 32 उपजातियां हैं, मिलाकर कुल आबादी जो है बिहार में आदिवासियों की 21,99,361 है। ठीक है, इतनी आबादी जो है वो बिहार में और खासकर सीमावर्ती चकई में है, और कटोरिया में है, और मनिहारी में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। तो ऐसे में आप और मौजूदा वक्त में आदिवासी भारत अब में कितनी उनकी जनसंख्या, तो 8.6% 2011 के सेंसस के हिसाब से। ठीक है, तो कुल मिला के कहें कि तेजस्वी यादव
प्लान बना रहे हैं। रांची से पटना तो कल ही पहुंच गए थे, लेकिन वो जानते हैं इस बार अगर उनको एनडीए को हराना है ना, तो ऐसे नहीं हरा पाएंगे एनडीए को। मुद्दा तो पकड़ना ही होगा, और मुद्दे को पकड़कर चलना नहीं, दौड़ना होगा। आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से विधानसभा में 65% हो, इसको 9वीं सूची में बीजेपी वाले क्यों नहीं डाल देते हैं। इस जो मुद्दा बिहार विधानसभा में उठाया और उसको लेकर आरजेडी जो है वो जिला स्तर पर प्रोटेस्ट भी कर रही है। तो आरक्षण का मुद्दा तो ठीक है, लेकिन सियासी रूप से जो है वो अब चाहते हैं कि महागठबंधन में कुछ और दल शामिल हो जाए। बिहार से तो स्कोप है नहीं, यहाँ से एनडीए वाले से कोई टूट के जाने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है अब से। तो झारखंड से कम अगर हेमंत सोरेन की वजह से अगर 3 या सीट या 4 सीट भी अगर जीत जाते हैं ना तेजस्वी यादव, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अब फाइट जो है ना 2025 में बहुत ही नेक टू नेक रहने वाली है। और खासकर अगर जेएमएम हिस्सा रहती है तो 13 विधानसभा सीट जो कि झारखंड की सीमा से लगता है, वहां पर थोड़ा सा मजबूत स्थिति में महागठबंधन वाले आ जाएंगे। 2020 के हिसाब से देखें तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये मजबूत स्थिति में इसलिए दिख रहा है क्योंकि चिराग पासवान ने ही तो 5 सीटें सीमावर्ती विधानसभा में जितवा दी है। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, और अगला भी वीडियो हम बना रहे हैं कि आखिर जयराम महतो अगर तेजस्वी के साथ आते हैं तो बिहार में क्या गुल या कहें कि क्या कमाल 2025 में खिला सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।